get your first 100 subscribers on YouTube with proof. ओके, सो मैंने कुछ महीने पहले ये वीडियो अपलोड करी थी एंड इसमें मैंने DM टेक्निक के बारे में बताया था, जिससे तुम सिर्फ 2 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स कर सकते हो। एंड वैसे तो वो काफी तगड़ी स्ट्रेटेजी थी एंड अगर तुम उसे सही से अप्लाई करोगे तो 110% सिर्फ 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बट वो तरीका ना उतना ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब उससे तुम 100 सब्सक्राइबर्स तो कर लोगे, बट उसके बाद क्या? तो आज जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 100 पर रुक नहीं जाएंगे, बल्कि 200, 300, 1000 बढ़ते ही जाएंगे। बट हर बार की तरह इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट अलग ही लेवल पर हो, बिकॉज शुरू में तो बेस्ट कंटेंट कौन ही बनाता है यार। लेकिन 3 बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान तुम्हें 110% रखना ही पड़ेगा। 1, तुम्हारी वॉइस साफ सुथरी हो। 2, कंटेंट एटलीस्ट डिसेंट हो। 3, कंटेंट थोड़ा सा ही सही पर प्रोफेशनल लगे। इन शॉर्ट, बेस्ट ना सही, कंटेंट कम से कम देखने लायक तो होना ही चाहिए, जिससे तुम्हारा वॉच टाइम एटलीस्ट डिसेंट हो। जैसे अगर मैं इसी वीडियो की बात करूं जो पुराने चैनल पर वायरल गई थी, तो इसका वॉच टाइम लगभग 45% था, जो कि नॉर्मली एक 10 मिनट की वीडियो में काफी तगड़ा होता है। तो अब जब तुम इतना कर लोगे तो बारी आती है असली स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी सिंपल थी, कीवर्ड रिसर्च। पर सवाल है मैंने कैसी और कौन सी टाइप की कीवर्ड रिसर्च यूज करके इस वीडियो को वायरल किया। इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट YouTube स्टूडियो में ले चलता हूँ, बट उससे पहले पिछली हेडिंग वाली चीजें अप्लाई जरूर कर लेना। अब अगर हम अपना YouTube स्टूडियो खोलकर इस वाली वीडियो पर जाते हैं तो तुम देख सकते हो पिछले 28 दिन में इस पर 0 व्यूज हैं। हो एल्ग्रो, तू तो कह रहा था तूने कीवर्ड रिसर्च करी है, इधर तो व्यूज ही नहीं है। इससे ज्यादा व्यूज तो मेरे ही आ जाते हैं, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का। चुप। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने एल्ग्रो पर अपने पुराने चैनल्स की बात करी थी तो मुझे पता ही था लोग कैसे ना कैसे करके इस चैनल को ढूंढ ही लेंगे। एंड उस टाइम इस चैनल पर शायद 2-3 वीडियोस पब्लिक थी, तो भाई फ्यूचर कंटेंट को ऐसे ही थोड़ी जाने देता, इसीलिए मैंने उस टाइम इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। बट अगर मैं डेट्स में जाकर कुछ महीने पहले का टाइम सेट कर दूं तो तुम देख सकते हो इस पर हर महीने बिना रुके 500 से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। अच्छा, एक चीज याद आई, जो स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो शुरुआत में ग्रो करने के लिए तो एकदम मस्त है, पर अगर तुम सोचने लगो इसे यूज करके तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज आ जाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब थोड़ी देर में। अभी इस ग्रोथ का रीजन जानने के लिए चलते हैं रीच वाले टैब में। यहाँ अगर हम इसके ट्रैफिक सोर्सेज में जाकर देखें कि लोगों ने वीडियो कहाँ से देखी है, तो पूरा 83.6% ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आया है। इससे ये बात तो साफ है कि वीडियो रैंक कर रही थी, पर रैंक हुई कैसे? इसके 2 मेन रीजंस थे, पर पहले रीजन के बिना दूसरा रीजन किसी भी काम का नहीं है। तो पहला रीजन थोड़ी देर में जानेंगे, अभी बात करते हैं दूसरे रीजन की, कीवर्ड रिसर्च। इसके वैसे तो कई सारे तरीके हैं जिनके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूंगा, बट इस वीडियो को मैंने मेनली थोड़े से कॉमन सेंस और ट्यूबबडी को यूज करके रैंक करवाया था। और नहीं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सही में ट्यूबबडी यूज किया था, तो तुम्हें बता रहा हूँ। और हाँ, मैंने फ्री प्लान का यूज किया था। बट सबसे पहले मैं गया था यूट्यूब सर्च में। इधर निकोला टेस्ला लिखते ही मुझे आइडिया लग गया था कि लोग इससे रिलेटेड क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें ये तरीका बोरिंग लगता है तो सिंपली rapidtext.io पर जाकर वहां अपना कीवर्ड डाल दो एंड उधर से भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब सिंपल सा काम है, इनमें से जो भी सबसे कॉमन कीवर्ड्स हैं उन्हें नोट कर लो एंड ट्यूबबडी पर पहुंच जाओ। मुझे ये 4-5 कीवर्ड सही लगे तो मैंने इनको अपने नोटपैड में डाल दिया। ट्यूबबडी में जाकर एक एक वर्ड को डालकर उसका कीवर्ड स्कोर चेक करो एंड ऐसा करने के बाद तुम्हारे पास नोटपैड में एक लिस्ट होगी कि किस कीवर्ड का स्कोर कितना था। अब मैंने सिंपली टाइटल लिखते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखा, उसमें इनमें से हाईएस्ट स्कोर वाले कीवर्ड्स हो प्लस टाइटल कैची भी रहे। इन दोनों रूल्स के कॉम्बिनेशन से बन गया ये टाइटल। लेकिन जैसे मैंने कहा था, पहले रीजन के बिना कीवर्ड रिसर्च किसी भी काम की नहीं है। तो अब वो पहला रीजन क्या है? तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये स्ट्रेटेजी नए चैनल्स के लिए तो परफेक्ट है, पर अगर मैं इसको यूज करके एल्ग्रो को ग्रो करना चाहूँ या 10 मिलियन व्यूज लेना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। पर भाई कीवर्ड रिसर्च तो सबके काम की होती है ना, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा? एंड इसका आंसर है रीजन नंबर 1, लो डिमांड कीवर्ड्स। तुम्हें ऐसे ही किसी टॉपिक पर कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें टॉपिक्स ऐसे ढूंढने हैं जिन पर लोगों का उतना ध्यान नहीं है, ऐसे टॉपिक्स जिनकी डिमांड भी उतनी नहीं है। अब डिमांड ज्यादा नहीं होगी
तो ऑब्वियसली सप्लाई कहाँ से आएगी। ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाएगा जिससे सर्च ही बस 100 या 200 लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर उसकी वीडियो रैंक कर भी जाती है तो उसे इतने व्यूज से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। पर एल्ग्रो जब ऐसे कीवर्ड्स की डिमांड ही नहीं होगी तो हमारे व्यूज कहाँ से आएंगे? वही तो बात है दोस्त, इनकी डिमांड बहुत कम है लेकिन एक नए चैनल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जब तुम चैनल 0 से शुरू करते हो तो किसी वीडियो पर हर महीने 100-200 व्यूज भी बहुत होते हैं। ऐसे 10 वीडियोस बना लो और हर महीने रेगुलर 1000 से ज्यादा व्यूज आएंगे एंड यूल गेट योर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। पर एल्ग्रो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढे कैसे? तो मेनली इसमें तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स काम कर जाएंगे, बट इसके अलावा भी तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें लोग सर्च तो कर रहे हैं बट वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मनाली के बारे में तो हर कोई सर्च करेगा एंड इसी वजह से इस कीवर्ड पर एक से एक वीडियो अवेलेबल होंगी। पर उत्तराखंड के चंपावत के बारे में उतने सर्चेज नहीं है, पर इतने जरूर हैं कि तुम्हें अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। बट अगर तुम ऐसे कीवर्ड ढूंढ भी लो जिनका स्कोर अच्छा है और वो इतनी डिमांड में नहीं है तो भी लास्ट स्टेप के बिना ये सब किसी काम का नहीं है। तो अब वो लास्ट स्टेप क्या है? तो लास्ट स्टेप बताने से पहले ये जो सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई है, इसका यूज करके मैंने सिर्फ ये एक नहीं बल्कि कई सारी वीडियोस को वायरल किया था। एक वीडियो तो 20,000 के भी पार चली गई थी, पर यार अब मैं उन वीडियोस को डिलीट कर चुका हूँ तो मेरे पास उनका डेटा नहीं है। इस वीडियो का डेटा मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने तुमको दिखा दिया। इन शॉर्ट, इस स्ट्रेटेजी को सही से अप्लाई करने पर तुम इजीली अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हो। पर उससे पहले ये लास्ट स्टेप क्या है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ? सिंपल, गेट योर फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स। पर एल्ग्रो तू तो कह रहा था कि ऑर्गेनिकली आ जाएंगे, अब क्या हुआ? तो देखो, मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी एंड उस पर लिटरली मेरे 2-4 व्यूज के अलावा कुछ भी नहीं था। बट क्योंकि मैंने उसमें भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था, लगभग 1 साल बाद उस पर कुछ 1000 से 1500 व्यूज आ गए थे। तो आने को व्यूज 0 से भी आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे। तो तुम्हें बस एक सिंपल सा काम करना है, वीडियो पर एटलीस्ट शुरू के 10-15 व्यूज अपने और अपने दोस्तों के मोबाइल से ले आओ, बाकी यूट्यूब खुद कर लेगा। हाँ, वीडियो पूरी ही देखना वरना वॉच टाइम कम होगा और एल्गोरिदम बुरा मान जाएगा। ठीक है एल्ग्रो, हमें पूरी स्ट्रेटेजी तो समझ आ गई, बट ये तो बता दे वीडियो डाले कब? सुबह डालने से व्यूज ज्यादा आएंगे या शाम को डालने से? अब ये जाने तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना शॉर्टकट से सिर्फ 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, अच्छा लगेगा।